आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित लेपाक्षी मंदिर का इतिहास, कथा, संरचना व रहस्य। लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक अद्भुत व रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो बेंगलुरु शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का संबंध भगवान शिव के वीरभद्र रूप तथा रामायण में श्री राम जटायु प्रसंग से है। लेपाक्षी टेम्पल अपनी विशेषताओं और अद्भुत नक्काशियों के कारण देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेपाक्षी मंदिर का रहस्य, इतिहास, कथाएं, संरचना, विशेषता इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेपाक्षी मंदिर की संपूर्ण जानकारी। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटी सी गांव में है, जिसे लेपाक्षी गांव के नाम से ही जाना जाता है। इसके सबसे पास का शहर हिंदुपुर है। ये हिंदुपुर शहर से 15 किलोमीटर पूर्व में तथा बेंगलुरु के 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर को कुर्मसेला के विशाल पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर ग्रेनाइट के पत्थरों की सहायता से बनाया गया है। ये पहाड़ एक कछुए के आकार में हैं, इसलिए इन्हें कुर्मसेला कुर्मासेलम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कछुए को कुर्म कहा जाता है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब वनवास के अंतिम चरण में वे इसी जगह आकर ठहरे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में जटायु पक्षी तैनात था। तब दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। ये घटना जटायु ने देख ली थी। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया था, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे वह हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख अपनी तलवार से काट दिया, जिस कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए इसी जगह पर गिरे थे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में यहाँ आए, तो उन्हें जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोल रहे थे। यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ उठो पक्षी से है। जटायु ने श्री राम के सामने संपूर्ण घटना का वृतांत सुना दिया और उनकी गोद में सिर रखे रखे ही अपनी अंतिम सांसें ली। श्री राम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अंत में उन्होंने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। तब से इस स्थल का नाम लेपाक्षी और मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया था। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, जो सतयुग के समयकाल का है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंग का निर्माण करवाकर यहाँ स्थापित किए गए थे। इसमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि दूसरा शिवलिंग भक्त हनुमान के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों विरुपन्ना व विरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर के राजाओं के द्वारा इस मंदिर के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमयी शक्तियों की सहायता से भी मंदिर निर्माण करवाया था, क्योंकि मंदिर की निर्माण शैली, संरचना, स्थापत्य कला तथा नक्काशियाँ उत्कृष्ट है। मंदिर का निर्माण पूरे होने की तिथि को लेकर विभिन्न मत है, जैसे कि कोई इसे 1518 ईस्वी में बना हुआ मानता है, तो कोई इसे 1583 ईस्वी में। इसके अलावा भी कई अन्य मत हैं जो कि अलग अलग तिथि बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मंदिर का निर्माण 1520 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी के बीच में पूरा हो गया था। लेपाक्षी मंदिर की कहानी। लेपाक्षी मंदिर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। लेपाक्षी मंदिर का वीरभद्र से संबंध। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने और फिर माता सती के आत्मदाह करने की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम था वीरभद्र। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य मुनि ने शिवजी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग व मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल नाग भी विराजमान है। ये भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर का श्री राम व जटायु से संबंध। इस कथा के बारे में हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि कैसे भगवान श्री राम माता सीता की खोज में जटायु तक पहुँचे और उन्हें तेलुगु भाषा में लेपाक्षी करके उठाया।
बस उसी जगह इस मंदिर का निर्माण हुआ और श्री राम के शब्दों के फलस्वरूप मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी मंदिर का माता सीता के पैर से संबंध। मंदिर के अंदर रहस्यमयी रूप से एक विशालकाय पैर की छाप है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह माता सीता के पैर की छाप है। दरअसल जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा था और जटायु घायल होकर यहाँ गिर गए थे, तब माता सीता ने श्री राम को संदेश देने के लिए अपने पैर की एक छाप यहाँ छोड़ी थी। लेपाक्षी मंदिर के नृत्य मंडप का शिव पार्वती से संबंध। वर्षों बाद जब विजयनगर के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, तब उन्होंने यहाँ विशाल नृत्य मंडप का भी निर्माण करवाया। उनके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था, इसलिए उन्होंने इस विशाल नृत्य मंडप का निर्माण मंदिर के अंदर करवाया था। लेपाक्षी मंदिर का रहस्य। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का हैंगिंग पिलर, झूलता हुआ स्तंभ है जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप 70 स्तंभों पर खड़ा था। जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने या हिलाने का प्रयास किया था। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह स्तब्ध रह गया और वहां से चला गया। इसके बाद वह स्तंभ आज भी सभी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जो कोई भी लेपाक्षी मंदिर दर्शन करने को जाता है, वह इस स्तंभ के नीचे से कोई कपड़ा या कोई अन्य पतली चीज निकालने की कोशिश करता है। मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। लेपाक्षी मंदिर की संरचना। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है, जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का हर एक भाग, हर एक कोना अद्भुत नक्काशियों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों से पटा पड़ा है। यहाँ आपको शिवलिंग व नंदी की विशाल मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। मंदिर को मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक मुख्य मंडप, दूसरा अंतराल व तीसरा गर्भगृह है। आइए एक एक करके मंदिर के हर स्थल व उसकी विशेषता को जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, तब आपको शिवजी की सवारी नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जो कि विश्व में नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 27 फीट व ऊंचाई 15 फीट के आसपास है। लेपाक्षी मंदिर का मुख्य मंडप, इसे मुख मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार है, जिसमें से उत्तरी द्वार का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता रहा है। इसके अलावा एक द्वार सीधे सभा मंडप में खुलता है, जो कि अंदर का पूर्वी द्वार है। लेपाक्षी मंदिर का नागलिंग। यहाँ पर स्थित इस विशालकाय शिवलिंग को देखकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नागलिंग है। यह इतना अद्भुत व विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ये शिवलिंग एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल शेषनाग भी विराजमान है, जो इसका और ज्यादा अद्भुत रूप देता है। लेपाक्षी मंदिर का नृत्य मंडप। नृत्य मंडप का निर्माण विजयनगर के राजाओं के द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्वरूप करवाया गया था। उनकी मान्यता थी कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह इसी स्थल पर हुआ था और तब देवताओं ने यहाँ नृत्य किया था। उसी की याद में नृत्य मंडप के चारों ओर विशालकाय और अद्भुत नक्काशी युक्त 70 स्तंभ बनवाए गए, जो मंदिर को भव्य रूप देते हैं। इस नृत्य मंडप को देखने पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह मंदिर मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया था। नृत्य मंडप को अंतराल या अर्ध मंडप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आधा अधूरा रह गया था। लेपाक्षी मंदिर स्तंभ। इन स्तंभों पर भगवान शिव के 14 अवतारों के भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो उनके विभिन्न रूपों का चित्रण करते हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर, नटराज, हरिहर, गौरी प्रसाद, कल्याण सुंदर इत्यादि। अर्ध मंडप की छत को एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी छत कहा जाता है, जो विभिन्न भित्ति चित्रों और आकर्षक नक्काशियों को समेटे हुए है। इसका आकार 23 तारांकन 1.3 फीट में है। यहाँ की सबसे मुख्य चीज जो देश विदेश के लोगों को वर्षों से आकर्षित करती आ रही है, वो है यहाँ का रहस्यमयी तरीके से झूलता स्तंभ। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ हैं, जिस पर मंदिर का नृत्य मंडप खड़ा है, किंतु इन 70 स्तंभों में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठा हुआ है। लेपाक्षी मंदिर का गर्भगृह। लेपाक्षी मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आपको 2 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जो मां गंगा व यमुना की हैं।
मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर भगवान वीरभद्र की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति विभिन्न शस्त्रों तथा खोपड़ियों को धारण किए हुए है। गर्भगृह की छत पर मंदिर के निर्माताओं और उनके परिवार के भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इसी के साथ गर्भगृह में एक गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा में अगस्त्य मुनि रहा करते थे, जिन्होंने इस मंदिर का शुरुआती निर्माण किया था और वीरभद्र की मूर्ति की स्थापना की थी। लेपाक्षी मंदिर में स्थित विशाल पैर की छाप। मंदिर में एक विशालकाय पैर की छाप भी है, जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे हनुमत चरण तो कुछ इसे माता सीता के चरण कहते हैं। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम या माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी मानते हैं, लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे माता सीता के पद चिन्ह ही माना जाता है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर आकर्षक भित्ति चित्र व नक्काशियाँ, चाहे मंदिर का प्रवेश द्वार हो या नृत्य मंडप के स्तंभ या गर्भगृह की दीवारें, आपको कोई भी कोना या छत ऐसी नहीं मिलेगी जो आकर्षक भित्ति चित्र और प्रतिमाओं से भरी हुई ना हो। यहाँ आपको रामायण काल से लेकर महाभारत काल की हर घटनाओं का विस्तृत रूप भित्ति चित्रों के रूप में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र, उस समय का रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, सैनिक, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, देवी देवता, संत, संगीतकार, वाद्य यंत्र, नृतक, मुद्राएं, अप्सराएं इत्यादि कई भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। लेपाक्षी मंदिर पर साड़ियों की डिजाइन। लेपाक्षी मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ की दीवारों के भित्ति चित्रों पर ऊपर दी गई चीजों के साथ साथ उस समय काल के कई प्रकार की साड़ियों के डिजाइन भी दिए गए हैं। इसलिए देश विदेश से कई विशेषज्ञ व साड़ियों के जानकर इन्हें देखने और इनका विश्लेषण करने यहाँ आते हैं। लेपाक्षी मंदिर का रामलिंगेश्वर। मुख्य शिवलिंग के अलावा यहाँ एक और शिवलिंग स्थापित है जिसे रामलिंगेश्वर कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद इस जगह पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। आज हम उसी शिवलिंग को रामलिंगेश्वर के नाम से जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर का हनुमालिंगेश्वर। रामलिंगेश्वर के पास ही एक और शिवलिंग स्थापित है जिसे हनुमालिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के बाद हनुमान ने भी यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर हर दिन खुला होता है व आप किसी भी दिन यहाँ जा सकते हैं व मंदिर घूम सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भक्तों के लिए खुलता है व संध्या 6 बजे बंद हो जाता है। इसलिए यदि आप पूरे मंदिर को अच्छे से देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँच जाए।